राम राम, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें। तो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, उसके बाद शीश महल घोटाला हुआ, उसके बाद अब खबर सुनने में आ रही है कि दिल्ली में दवा घोटाला भी हुआ है। और दवा घोटाला हुआ है जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स और जो मोहल्ला क्लिनिक या उनकी डिस्पेंसरी हैं उनमें जो बोल रहे हैं भाई कि इसमें नकली दवाई दी जा रही थी। और नकली दवाई की शिकायत भी लोगों ने करी है। फिर उसका टेस्ट कराया गया तो उसमें कुछ दवाइयों में दिक्कत प्रॉब्लम निकली है, नकली है या फिर उस क्वालिटी की नहीं है जिसकी होनी चाहिए। तो एलजी ने फिर घोटाले में जांच के आदेश दिए हैं सीबीआई को। पहले तो शराब घोटाले में कल संजय सिंह को जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने उनके बारे में जो टिप्पणी करी है कि भाई पहली नज़र में ये लग रहा है कि संजय सिंह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये जो घोटाला हुआ है इसमें शामिल है, तो उनको जमानत नहीं दी। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन दिया गया है, वो सम्मन से भागते फिर रहे हैं। अगर भाई साहब केजरीवाल जी इस बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट लेके आना है, गैर जमानती वारंट, और फिर केजरीवाल को अरेस्ट करेगी। और फिर केजरीवाल का ये हो रहा है ना, ये स्क्रिप्ट है, ये इस पे जानबूझ के ये काम हो रहा है कि इसके ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। उनको पता है कि ईडी तीसरी बार में वारंट लेके आएगी, सम्मन नहीं भेजेगी। फिर केजरीवाल चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और दिल्ली में फिर माहौल बनाया जाए कि देखो जी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको मोदी सरकार परेशान कर रही है, उनको ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली में। और इससे क्या होगा कि उनके समर्थक हैं उनमें एक भावना जागेगी कि भाई आपके पार्टी लीडर को ऐसे करा जा रहा है। और केजरीवाल ने एक अभियान चलाया है कि भाई मैं भी केजरीवाल। तो उनका ये है कि भाई वो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई मैं अरेस्ट होता हूँ तो मैं इस्तीफा दूं या फिर जेल से सरकार चलाऊं। पर आज तक जो हुआ है ऐसे केसों में, जब सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी केस हुआ है, सबसे पहले दो एग्जाम्पल हैं इनके। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, और दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की जब बात आई तो दोनों मुख्यमंत्री थे, पर दोनों ने इस्तीफा देके जेल गए। पर केजरीवाल चाहते हैं कि मैं नया कुछ ऐसा बनाऊं माहौल कि मैं जेल जाऊं और इस्तीफा ना देना पड़े। उनको पता है अगर मैं जेल चला गया और मैंने इस्तीफा दे दिया तो पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी को कोई संभालने वाला नहीं है। संजय सिंह फंस चुके हैं, मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं उस घोटाले में। शीश महल पर अरविंद केजरीवाल कुछ बोले नहीं थे, बड़ी सफाई से उसको दबा दिया गया, मामले को रफा दफा हो गया, लोग भूल गए। अब दवा घोटाला हुआ है। अब दवा घोटाला अगर हुआ है, अगर इसमें सच्चाई निकली तो केजरीवाल की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि ईडी तो उनको आएगी, उनसे पूछताछ करेगी या उनको अरेस्ट करे, जो भी करे, वो जो भी कानून पर प्रोसीजर है उसको वो फॉलो करेंगे। एलजी ने बोला है कि इस दवा घोटाले की जांच सीबीआई करे। अब बीजेपी ने भी इस पे सवाल उठाए हैं कि भाई ये चल क्या रहा है भाई दिल्ली में, भाई नकली दवाई दी जा रही हो, तुम टेंडर हुए हैं। अब एलजी ने भी बोला है कि जो दवा कंपनी और जो अधिकारी जिन साइन करे या जिनने टेंडर भरा था या जो भी शामिल थे इस टेंडर में दवाई की सप्लाई में, तो सबको सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। बीजेपी सवाल उठा रही है। केजरीवाल गुरु अपने लिए तो भाग रहे हैं अपने केस से, शराब घोटाले में जो उनका नाम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है केस में, और आम आदमी के सर्वे सर्वा हैं केजरीवाल, तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। और केजरीवाल से पूछताछ होगी और जो मनी ट्रेल में अगर उनका नाम निकल आया तो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होगी केजरीवाल को कि अपने जाने के बाद वो किसको सीएम बनाए। अब दवा घोटाला तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के वो भी लपेटे में आ जाएंगे। और जो मैन इनके जो नेता हैं वो तो उनके ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है या गिरफ्तार हो चुके हैं। तो भाई साहब इनके लिए तो आने वाली है बड़ी मुसीबत। और केजरीवाल जो दिल्ली में जो आए थे कि ईमानदारी का ढोल पीटने के लिए ये वो कर देंगे, सब बेईमान हैं, हम ईमानदार हैं, ये तो उल्टा हो गया। ये तो उल्टा हो गया कि भाई अब वो जो बेईमानी का नाम ले लेके और हम ईमानदार हैं बोल के आए थे सत्ता में, जनता ने उनको सर आंखों पे बिठाया, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, वोट दिया उनको दिल्ली और पंजाब में सरकार बना के बनी उनकी।
अब वो ही लोग घोटाले में शामिल निकल रहे हैं, तो अब जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? एक तरफ वो सरकार है जिसके ऊपर ये आरोप तो लगाते हैं पर कुछ साबित नहीं करते हैं, एक तरफ इनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। अगर ये इतने दूध के धुले हैं तो इनको कोर्ट से जमानत मिलनी चाहिए थी ना, या कोर्ट भी मिली हुई है। अब ये मासूम बनने का नाटक करेंगे, और ये मासूम है नहीं, क्योंकि केजरीवाल के किसी भी फाइल पे साइन नहीं होते कि उनके पास भी कोई विभाग नहीं है। तो ये मासूम नहीं है, ये भी वैसे ही हैं जैसे दूसरों को बोल के आए थे। और बोला था केजरीवाल ने कि इस कुर्सी में ही कुछ ऐसा है जो आदमी ऐसा हो जाता है, इस कुर्सी में ही दिक्कत है। तो अब देखो, जनता से मेरी तो मांग है, भैया मेरे को कमेंट करके बताओ क्या है क्या नहीं, आपको नॉलेज हो, कोई जानकारी हो इस बारे में तो मुझे कमेंट करके बताओ। नमस्कार, धन्यवाद।